गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। नित्यानंद जी, ताजा अपडेट इस घटना से जुड़ी हुई क्या आप तक पहुंची है? वहाँ अभी तक 12 लोग की मौत हुई है, 13 लोग घायल हैं जिनको नारायणा हॉस्पिटल कटरा में भर्ती कराया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पल टू पल की खबर ले रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं और वहां से उनका निर्देश भी पूरे जम्मू कश्मीर प्रशासन से लेकर गृह मंत्रालय को तक उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उनका निर्देश तत्परता से वहां लागू किए जा रहे हैं। घायलों को जो भर्ती कराया गया है उसकी समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। अगर जरूरत पड़ा अलग उनको शिफ्ट करने की तो वह भी किया जाएगा। नित्यानंद जी, क्योंकि जो श्रद्धालु अभी भी वहां पर अपनों को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्या कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि वो अपनों से कांटेक्ट कर सके? बिल्कुल 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 यह व्यवस्था की गई है। जहां घटना घटी है वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी भी पहुंच गए हैं, वहां के जिला कलेक्टर पहुंच गए हैं, पुलिस अधीक्षक पहुंच गए हैं, वहां सीआरपीएफ के आईजी भी पहुंच गए हैं। सीआरपीएफ चूंकि वहां वैष्णो माता मंदिर श्राइन बोर्ड में उनकी तैनाती रहती है और यह घटना बहुत ही दुखद है। जो 12 लोगों की मौत हुई है उसका कारण भगदड़ है। मंदिर के गेट नंबर 3 के पास ज्यादा भीड़ हो गई थी और वहां ऊपर से ढलान रास्ता है और 2-3 लोग आपस में कुछ झड़प किए और वह डिसबैलेंस हुए, जिसके कारण एक दूसरे पे गिरते गए और भीड़ ज्यादा थी तो एक दूसरे पर गिरने के कारण 12 लोगों की मौत हो गई। अभी वहाँ बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है, वहाँ प्रशासन पूरी तरह से सब लोगों के सहयोग में लगी हुई है। नित्यानंद जी, आप बता रहे हैं कि जो स्थिति है पूरी तरह कंट्रोल में है। क्या वहां पर सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और यात्रा वापस रिज्यूम कर दी गई है? देखिए, वहाँ जो भी भीड़ इकट्ठी थी उस भीड़ को व्यवस्थित किया गया है और भीड़ को थोड़ा अलग अलग भी लोगों को किया गया है और जो नीचे से लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे उनको भी रास्ते में व्यवस्थित किया गया है और ऐसी व्यवस्था है कि किसी को वापस नहीं किया जाएगा। जो लोग ऊपर गए हैं वह दर्शन को जाएंगे और उसकी व्यवस्था खड़ी होते ही ऐसी योजना बनी है कि दर्शन लोगों के कराए जाएंगे। जी, तमाम बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं, आप बता रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन 6 घंटे बीत चुके हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर अब तक क्यों नहीं जारी किया गया? हेल्पलाइन नंबर होता तो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो उनके लिए आसानी रहती। नहीं, वहाँ निश्चित रूप से प्रशासन वहाँ है और जो लोग उनके केंद्र पे पहुँच रहे हैं और जैसा वह सूचना कहीं अपना देना चाहते हैं देने की व्यवस्था वहाँ उस प्रकार से केंद्र पे पहुँचने वाले लोगों को, क्योंकि वहाँ एकदम चप्पे चप्पे पे प्रशासन तैनात हो गई है लोगों के सहयोग के लिए और इस तरह की व्यवस्था खड़ी हुई है। नित्यानंद जी, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए? क्योंकि 3 से 4 दिन पहले संख्या कम थी, लेकिन एकदम से 2 दिनों में इतनी भारी संख्या में लोग पहुंच जाते तो क्या प्रशासन इसको हैंडल नहीं कर पाया? क्या ये समझे? नहीं, देखिए, घटना तो बहुत ही दुखद है और घटना भीड़ बड़ी तो हो ही गई थी, लेकिन घटना का कारण प्रशासन की वहाँ अच्छी तैनाती थी, लोग व्यवस्था भी अच्छी किए थे, भीड़ ज्यादा हो गई थी और भीड़ का कारण कि नीचे से भीड़ तो बढ़ती है तो रास्ते में नियंत्रित रहती है। गेट के कारण वहाँ जहाँ से श्रद्धांजलि भवन की तरफ मंदिर की तरफ जाते हैं तो वह गेट नंबर 3 पर क्योंकि वहाँ भीड़ नीचे से आते आते पंक्तिबद्ध पूजा की व्यवस्था है तो लोग पंक्तिबद्ध होकर ही जाते हैं तो वहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। निश्चित रूप से भीड़ इकट्ठी हो गई, ढलान और 2-3 लोग की झड़प और उनको डिसबैलेंस होना यह घटना का कारण बना। बहुत ही दुखद है और भीड़ ज्यादा हो गई थी। प्रशासन वहाँ बिल्कुल थी, वहाँ अच्छी व्यवस्था रहती है। सब लोग जानते हैं कि वैष्णो माता देवी के दर्शन के लिए वहाँ अच्छी व्यवस्था रहती है, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहता है और भारी संख्या में प्रशासन की तैनाती होती है। लेकिन यह अचानक एक घटना घटी जो दुखद घटना
घटना है। बेहद दुखद घटना, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस साल का सुबह का आगाज इस खबर के साथ होना बेहद ही दुखद। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा कोरोना काल में वो भी कैसे हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।